हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के चित्रकला और शिल्पकला के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन सी, इस कला का संबंध मलार जाति से है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए, है ना, कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छा से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। या फिर अगर पहले से आपको ये आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी दे सकते हैं। इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है ना। और ये मलार जाति से संबंधित है, तो दोनों कथन यहाँ पर दिया हुआ है वो सत्य है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सोहराई चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह चित्रकला सोहराई नामक पर्व से जुड़ा है। ऑप्शन बी, इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापिता का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन सी, इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियाँ मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर को सेलेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोबर का अर्थ होता है, क्या होता है कोबर का अर्थ? ऑप्शन ए, कालावर। ऑप्शन बी, गुफा में विवाहित जोड़ा। ऑप्शन सी, विवाह की तैयारी। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, चलिए आप बताने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुफा में विवाहित जोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, सोहराय चित्रकारी। ऑप्शन बी, कोहबर चित्रकारी। ऑप्शन सी, जादूपटिया चित्रकारी। ऑप्शन डी, 1 तथा 2। तो सही आंसर को सेलेक्ट करें और बताएं कि कैसा लग रहा है आपको यह क्विज। तो चलिए राइट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि जीआई टैग कब दिया गया इन्हें, सोहराय चित्रकारी को और कोहबर चित्रकारी को जीआई टैग कब दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जादूपटिया का संबंध है, ऑप्शन ए, लोकगीत से। ऑप्शन बी, चित्रकारी से। ऑप्शन सी, भवन निर्माण से। ऑप्शन डी, भाषा से। तो जादूपटिया का संबंध है ऑप्शन, चलिए राइट आंसर आप देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर होगा जादूपटिया का संबंध चित्रकारी से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
गंजू चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस चित्रकारी के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी, इस चित्रकारी में झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है। ऑप्शन सी, इस चित्रकला को संकेतन जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन डी, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। वीडियो को पॉज करें, लंबा हो जाता है ये ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस चित्रकारी के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, गंजू चित्रकारी। ऑप्शन बी, जादूपटिया चित्रकारी। ऑप्शन सी, कोहबर चित्रकारी। ऑप्शन डी, पैटकर चित्रकारी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आप बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैटकर चित्रकारी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराई व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराई व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो 2016, 2018, 2020 और ऑप्शन डी 2020। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर चुका है, तो आप सही आंसर के साथ जाएं, ऑप्शन सी 2020। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाती है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सही मानकर ही, अगर दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो चुके हैं, ऑप्शन ए या बी या सी या डी 2 बार आ चुका है, तो ऐसे जो पहले हैं ना उसके साथ आप जाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, सोहराई चित्रकारी। ऑप्शन बी, गंजू चित्रकारी। ऑप्शन सी, पैटकर चित्रकारी और ऑप्शन डी, कोहबर चित्रकारी। तो सही आंसर का चुनाव करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पैटकर चित्रकारी। पैटकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का अंतिम प्रश्न रहा। जादूपटिया चित्रकारी में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य क्वेश्चन को पूछा गया है कि जादूपटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कि इसमें कागज़ या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। ऑप्शन बी, यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है। ऑप्शन सी, इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहते हैं। यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी हुई। तो इसमें असत्य को ढूंढना है कि असत्य कौन है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी हुई नहीं है। तो चलिए आज का क्विज़ यहाँ पर समाप्त होता है। अपनी रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए एक बार अपने आंसर को चेक करते हैं। पहला प्रश्न है, जादूपटिया का संबंध किससे है? चित्रकारी से। और इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं
जादू पट्टिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, इन सभी प्रश्नों को आप देखकर रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही बताएं कि आपको ये क्विज़ कैसा लगा और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, इसमें कुछ सुधार लानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज का क्विज़ सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।